जय गणेश, जय गणेश। वाह वाह, क्या हाथ है, क्या रेखाएं है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया हाथ ही नहीं देखा। इस हाथ का मालिक तो सम्राट बनेगा, सम्राट। अरे मुझे मालूम है मैं सम्राट बनूंगा। तो ए पंडित जी, जरा हाथ ठीक से देखो और बताओ मेरी बहन की शादी कब होगी? बहन की? हाँ, किसके साथ शादी होगी? लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा? सास ससुर मेरी बहन को खुश रखेंगे या नहीं? बहुत सारे गहने देंगे या नहीं? और जब मैं मामा बनूंगा, बच्चे माँ के साथ रहेंगे या मामा के साथ? ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी बहन का नहीं। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भूत और भविष्य लिखा है, उसका नहीं। उसका नहीं? टपोरी, कुछ नहीं आता साले को, लल्लू कहीं का। मेरे हाथ में उसका खिलाना है, पिलाना है, संभालना है, तो उसकी शादी ब्याह किसके हाथ में हो गया? हराम को जबड़ा तोड़ दूंगा। ठीक से देख। जब तू जानती है कि तेरे भैया का गुस्सा कपूर की तरह जलते ही बुझ जाता है, तो अपने जी को क्यों जला रही है? हाँ? अरे ओ महारानी जी, मैं मच्छरों से नहीं तुझसे बात कर रही हूँ। गुस्से की सीढ़ी से नीचे उतरो और यहाँ आके मेहंदी लगवा लो। उठो, खाना खा लो। चलो उठो। उठो ना। सीता, सीता, मैंने आज से पहले कभी तुझ पर हाथ उठाया? पर आज उठाया ना, इसलिए तू भी उठा। जितना मार सकती हो मार, मार। अगर ऐसे बोलोगे तो तुम्हें डांटूंगी मैं। तू डांटना, जितना डांट सकती है डांट, मार मुझे। तेरा तो मुझ पर हक है, लेकिन उस उल्लू के बट्टे ने क्या समझ कर डांटा मुझे? किसने डांटा? उस इंजीनियर के बच्चे लापॉइंट ने इतनी खड़ी खोटी सुनाई कि बस चलता तो भूल के रख देता साले को। मैं उसी आग में भरा बैठा था जब तू खाना लेकर आई। बस बरस पड़ा तुझ पर। तुझे कहीं लगी तो नहीं बेटे? अपनी सीता पे बरस के पागल हो गया था मैं। कुछ सूझा नहीं तो पीने चला गया। पीता रहा और खुद को कोसता रहा। खूब पी मैंने। अब कुछ खा लो। नहीं, तू जा यहां से। जरा फिर से तो बोलो। मुझे भूख लगी है।
विंच ड्राइवर मौजूद है? मौजूद है मैम साहब। अपना काम देखभाल के ठीक ठाक कर रहे हो ना? तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा था कि मशीन का काम हाथ से कम और दिमाग से ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मेरे पास दिमाग का खजाना है। तेरे पास जो खजाना है वो तो मुझे मालूम है। कुछ करती धरती तो है नहीं। बुढ़ापे में माँ से काम कराती रहती है और जब देखो मटकती रहती है और चढ़ती रहती है। हाँ? अरे पर तू क्यों जलता है? तुझे खाना है तो ये ले, ये तू ये खा ले। हाँ? हे भगवान, अरे तू क्यों मेरा मगज खराब करने चली आती? जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। जा। वक्त के बच्चे, जा जा, मैं नहीं जाती। अरे तू जाती आई है? ये रखा तेरा वक्त, मैं ले जा रही हूँ। सीधा सीधा मेरी घड़ी रख दे, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बताता हूँ। चली आई कमर मटकाती हुई। सुननी पड़ी ना उस लॉ पॉइंट की। तेरी तो मैं। ये क्या है साहब? उसमें लिखा है। जानते हैं साहब, लेकिन क्यों? वो भी लिखा हुआ है। तुम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाते, इसलिए 10 दिन के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर साहब, हमने तो अपनी गलती मान ली है। उस दिन आपने इतनी खरी खोटी सुने, हम खामोश खड़े खड़े सुनते रहे, चू तक नहीं की। फिर ये फरमान किस लिए? लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो। ऐसा मत कहिए साहब। कसम ले लीजिए कि कल का वाकया छोड़कर हमने कभी आपने काम में ढील छोड़ी हो तो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता काली। मेरा फैसला तुम्हारे सामने मौजूद है। ऐसा मत कीजिए साहब, फिर एक बार सोच लीजिए। आपके फैसले से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कल जब गांव वाले मखौल उड़ाते हुए हमारी आंखों में झांकेंगे, हमारी आंखें तो उड़ने से ना कर देंगी। ऐसा मत होने दीजिए साहब। देखो काली, मैंने तुम्हें मुअत्तिल किया है, बर्खास्त नहीं। बर्खास्त भी कर देंगे साहब आप। उस दिन सस्पेंड करने की धमकी दी थी, आज सस्पेंड कर दिया। अब बर्खास्त करने को कह रहे हैं, कल वो भी कर देंगे। आप जब से यहाँ आए हैं हमसे नफरत करते हैं, और जब आदमी किसी से नफरत करता है ना, तो उसका पुण्य भी पाप नजर आता है। जोश में आ रहे हो काली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन बाद ज्वाइन कर लेना, आप जाओ। मतलब आप अपना फैसला बदलेंगे नहीं? ठीक है साहब, हम जाते हैं। अगर आप समझते आप काली की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तो आपको शायद ये नहीं मालूम काली किस मिट्टी का बना हुआ है, और आपको ये पता चल जाएगा। भाई रे भाई, पूरी शेरनी है, शेरनी। कौन? और कौन? वही मंगला। देखा नहीं जन्माष्टमी वाले दिन उन चक्कों पर कैसे उचक उचक के दहाड़ी थी? अगर कोई तुम्हारे या मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो उसका खून चूस ले वो। अच्छा, और क्या? देखा नहीं कितनी बदल गई है अब। न पहले जैसे हिरनी की तरह डोलती फिरती है, और न ही खाने पीने के खटरा गलाती है। हाँ, कुछ बदली बदली लगती तो है। बड़े मीठे स्वभाव की है। अब तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है जितना मैंने भी कभी नहीं रखा। हाथ कट गया ना, इसलिए दया दिखाती है बस। दया नहीं दिखाती, तुम्हारी परवाह करती है। अगर मैं कभी नहीं भी हूं तो हमेशा परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। तू कहना क्या चाहती? सीधे सीधे बोल। ये चकली की तरह गोल गोल घुमा फिरा कर क्या बात कर रही? घुमा फिरा के कहा, साफ ही तो कह रही हूँ। तुम मंगला से शादी कर लो।
तो हमारी लाडो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अम्मा की तरह हमारी शादी ब्याह की सोचे। हाँ, देख सीता, कान खोलकर सुन ले। जब तक तेरी शादी ना हो जाती, मेरे लिए अपनी शादी के बारे में सोचना तक पाप है। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो भैया। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, मैं इस घर के चौखट के बाहर पैर तक नहीं रखूंगी। तुमने मुझे माँ, बाप, भाई, सखा, सबका प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि ममता का मतलब मैं भी जान गई हूं। तुमने हमेशा एक आंख अपनी तो दूसरी आंख मुझे समझा है, एक हाथ अपना तो दूसरा हाथ मुझे समझा है। होनी ने तुम्हारा एक हाथ छीन लिया तो क्या, जब तक मैं तुम्हें दूसरा हाथ नहीं सौंप दूंगी, तब तक तुम्हारी कसम मैं भी शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई तू? लोग क्या कहेंगे? एक तो मैं अपाहिज, ऊपर से घर में कुमारी जवान बहन। क्यों मेरी जगह सही कराना चाहती है? ए सीता, तू ये कसम वापस ले ले। नहीं भैया, लक्ष्मण रेखा की तरह ये सीता रेखा भी अमिट है। और फिर तुम शादी भी तो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है। बोलो, तुम मेरी शादी नहीं करना चाहते? तू क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अपनी समझ में कुछ ना आए तो अपने से छोटों की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम चुप बैठो और रही सही मुझ पर छोड़ दो। मंगला, हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए। मुझे तो अपनी माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं, पर भैया ने कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। आज फिर सीता जी अपनी राम कहानी का पंचांग लेकर बैठ गई। हाँ मंगला, आज भैया की जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जाती। कदम कदम पर वो अपने को लाचार पाते हैं। ऐसे में उन्हें मुझसे ज्यादा मेरी भाभी की जरूरत है। मैं जानती हूँ भैया जिद्दी हैं, अक्खड़ हैं, डांट डपट के बिना बात नहीं करते, पर सच दिल के बहुत भले हैं, बच्चे की तरह भोले। मंगला, क्या तुम शादी के लिए इसीलिए मना कर दोगी क्योंकि भैया की नौकरी नहीं रही, एक हाथ नहीं रहा? पगली ननंद।